एक और मुद्दा जो कि पिछले 4-5 सालों में रहा है, और वो है एक फार्मर एजिटेशन का मुद्दा। पहले आप फार्मर के लिए एक नया कानून लेकर आए, फिर आपने उस कानून को विड्रॉ किया। अभी हाल फिलहाल फिर प्रदर्शन हो रहे हैं, फार्मर एजिटेशन हो रहा है। तो ये बीजेपी जो है फार्मर्स को, किसानों को, और आप तो खैर किसान परिवार से आते हैं, तो अपना जो ये कम्युनिकेशन कुछ गैप हो रहा है कि आप अपनी बात जो है उनके सामने ठीक से रख नहीं पा रहे हैं। वो समझ जो फार्मर से संबंधित बिल था जो विड्रॉ करना पड़ा जी, मैंने हम लोगों को भी लगा कि शायद हम उनके हित के लिए ले आए थे जी, ये किसानों के हित में था, लेकिन शायद जिस तरीके से उन्हें कम्युनिकेट किया जाना चाहिए था, जिस तरीके से ये बात उन तक पहुंच जानी चाहिए थी, शायद नहीं पहुंच पाई जी। क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि बोल्ड रिफॉर्म था। हाँ, बहुत लोगों का मानना है बोल्ड रिफॉर्म था, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा था, मगर उसके बावजूद उसको हटाना पड़ा। और तो वही ना, समझा नहीं पाए। शायद उसके लिए और समय चाहिए था ताकि हम किसानों को समझा पाते, उनके साथ और डायलॉग की जरूरत थी। शायद वो खुद भी समझ जाते। हो सकता है भविष्य में वही किसान ये मांग करें कि जो बिल वापस लिए गए थे उन बिलों को प्रभावी किया जाए। तो आप लोग उनसे इस बारे में बात करने की, उनको समझाने की कोशिश जारी रखेंगे? देखिए, हम लोगों की बात तो बराबर किसानों से होती रहती है। अभी पंजाब के कुछ किसानों ने जो आंदोलन किया था, आपने देखा होगा, 3-3 मंत्री हमारे बराबर उनसे संवाद करने के लिए पंजाब में जा रहे थे, बराबर गए और 4-4, 6-6 घंटे तक बातचीत की। हम इस देश के किसानों के साथ अपना संवाद नहीं तोड़ना चाहेंगे। तो आपके लिए क्या मैसेज है? किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। जी, आपसे सुनना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं देश के किसानों को। देश के किसानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश के किसानों की आमदनी बढ़े जी, उनको उनकी फसल की उचित कीमत मिले जी, यह हमारी सरकार की सोच है। फार्मर इनकम को डबल करने की जो बात करते थे वो वैसे ही चालू बिल्कुल। फार्मर इनकम को जो डबल करने का जो हम लोगों का संकल्प है वह काफ़ी हद तक पूरा हुआ है, आगे और पूरा होगा। राजनाथ जी, आप देखते होंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जी जी किसानों को असिस्ट करने के लिए, ताकि अपनी फसल यदि वह कुछ उगाना चाहते हैं अथवा कोई नई फसल डालते हैं तो उसमें बहुत सारी फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, कीटनाशक दवाओं की ज़रूरत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे के अभाव में ये सब सारे काम वो न कर सकें जी, ये दवाएं, खाद, यह सब न खरीद सके। इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को हमारे प्रधानमंत्री जी मुहैया भी कराते हैं जी। 370 का बोल्ड टारगेट है आपके सामने। इस बार आप लोगों को बड़ी उम्मीद है कि साउथ इंडिया से जो है वहाँ से आपके पास काफ़ी सीटें आएंगी। तो पिछली बार लगभग 130 सीटों में आपके पास कुछ 29 सीटें थी, उसमें से 25 कर्नाटका से आई थी, 4 तेलंगाना से। इस बार आप इसको कैसे बदलते देख रहे हैं? कहाँ से और सीटें आएंगी? नहीं, कर्नाटक का तो मान लीजिए 28 के 28 सीटों पर भारतीय 28 से 28। अभी कुछ ही महीनों पहले आप बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं वहाँ पे विधानसभा। मैं कह रहा हूँ विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की बात छोड़िए जी, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में वहाँ पर लोकसभा के चुनाव में स्वीप किया। कर्नाटका में आप 28 से 28 तो दे रहे हैं, मगर अंदर इंट्रा पार्टी आपकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव चल रहा है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सारी सीटें आप लेकर आएंगे। वहीं पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, और इस बार तो जेडीएस के साथ समझौता भी है जी। हमारी ताकत पहले से भी कर्नाटक में बढ़ी है। तो 28 में 28। तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे अकाउंट खुलेगा आपका? अकाउंट ही नहीं खुलेगा, बल्कि अच्छे खासी संख्या में हम सीटों पर विजय भी प्राप्त करेंगे। कहाँ? तमिलनाडु में? तमिलनाडु में करेंगे इस बार। और रिजल्ट आने के बाद फिर राहुल जी मिलेंगे हम लोग नहीं, जरूर मिलेंगे। पर कितनी सीटें देते हैं आप यहाँ पे तमिलनाडु में, खास करके कितनी सीटें? नंबर ऑफ सीट्स के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा जी, लेकिन ठीक ठाक मिलेंगी। जहाँ बिल्कुल हमको शून्य मिलती थी पहले, इस बार तमिलनाडु में हमको विजय प्राप्त होगी। क्योंकि एग्जैक्टली ये बताना कि इतने सीटों पर हमको विजय प्राप्त होगी। केरला में भी अकाउंट खुलेगा? हाँ, बिल्कुल खुलेगा। इस बार कोई ऐसी स्टेट नहीं होगी जी जहाँ पर कि हमारा अकाउंट न खुले, और अकाउंट खोलने की बात तो दूर, हम अच्छी खासी सीटों पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो 130 में से बड़ी पिक्चर, अगर बिग पिक्चर देखें तो 130 में से आपको कितने सीटों की बढ़ोतरी दिख रही है साउथ से? देखिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा। अच्छी खासी सीटों पर विजय प्राप्त होगी, ताकि हम अपना टारगेट हमारा जो 370 का है जी, उस 370 के टारगेट को हम अचीव कर सकें, और एनडीए के 400 पार का जो हमारा टारगेट है, हम उस टारगेट को अचीव कर सकें। चलिए नॉर्थ की ओर चलते हैं। पर जिससे पहले कि मैं स्टेट्स पर आऊँ, आप खुद लखनऊ से लड़ रहे हैं, जिससे पहले कि मैं स्टेट्स पर आऊँ उससे पहले एक मुद्दा
और वो है अभी इधर हाल में मुख्तार अंसारी की मौत का मुद्दा। उनकी फैमिली कह रही है कि उनको जो है पॉइजन किया गया, उनको जहर देकर मार दिया गया। इस पर आपका क्या मत है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मैं समझता हूँ मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, स्थिति साफ हो जाएगी। पर आप क्या मानते हैं कि ऐसा हो सकता है? कदाप ये किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता, पूरी तरह से बेबुनियाद